नमस्कार। आज भक्त मालिका में सेकंड पार्ट आपको बताती हूँ। नई कहानी श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त की कहानी। ये भक्त माल की पुस्तक में से मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इससे सब्सक्राइब करवाऊँ या पैसे कमाऊँ। मुझे सिर्फ आपको भक्तों की नई नई कथा सुनानी है। जैसे आपने मीराबाई, सूरदास जी, इन सब की कहानियाँ सुन रखी है, किंतु मैं नई नई भक्तों की कहानियाँ इस भक्तमाल की किताब में से आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त। बहुत पहले की बात है। गोंड देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। देवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुंचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है। उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी है। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की परीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई प्रहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर देखोगे बस मैं वहीं बस जाऊंगा। अब आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुंचे, वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी की शोभा देख लूं। घूमते देखते श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अब मैं यहाँ से आगे न जाऊंगा। पंचों को यहीं बुला कर ले आओ। यह वह युवक विप्र गांव में गया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। ये सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि भला भगवान कैसे साक्षी देने आएगा। भगवान को देखने के लिए सभी गांव के लोग दौड़ कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्य अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वहीं खुरदाहा उड़ीसा में, ये जगह वहाँ है खुरदाहा उड़ीसा में, साक्षी गोपाल जी विराज रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये कथा? साक्षी गोपाल जी खुद अपने भक्त के लिए साक्षी देने आए। बोलो गोपाल जी की जय हो।